हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं फिर से नए सुबह की शुरुआत करने, और हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये एरिया है जैन दिगंबर मंदिर का। क्योंकि मेरे को इसके अंदर इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ कम है, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ और अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है कि मैं उठी हूँ। उठने के साथ में ही मैंने वही जो कल बताए थे वो सारे काम किए हैं, और वो काम करके मैं घर से जस्ट बाहर निकली हूँ और अपने डॉग्स के लिए खाना मैंने कैरी कर लिया है। और कैरी करते करते जैसे मैं गेट से बाहर निकली हूँ तो कहते 24 घंटे में से कुछ चीज़ ऐसी या कुछ लेसन या कुछ ऐसी, मतलब आपको मोटिवेट करने वाला या कुछ अच्छी बात बताने वाला एक इंसान शायद ज़रूर मिल जाएगा आपको 24 घंटे में। तो मुझे एक ऐसे अंकल मिले जो मेरी सोसाइटी में रहते हैं, मेरी सोसाइटी के अंदर। तो मैं जब अपनी सोसाइटी के गेट से बाहर निकल रही थी तो मैं आगे आगे चल रही थी और वो मेरे पीछे थे। तो उन्होंने शायद मेरे को सुबह का अभिनंदन किया होगा, तो मेरा शायद ध्यान नहीं गया, वो मेरे पीछे थे। तो उन्होंने थोड़ा आगे आके मुझसे बोला कि मैंने आपको अभिनंदन किया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनको बोला सॉरी, क्योंकि मेरे से शायद मिस्टेक हुई है, मैं अपने कुछ और ही बात में सोच रही थी, कुछ और चीज़ सोच रही थी, इस वजह से मैं आपका जवाब नहीं दे पाई हूँ, आई एम सॉरी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है। तो बोले क्या सोच रहे थे? तो मैंने बोला मैं ये सोच रही थी, अगर लोग बोलते कि ज़िंदगी 4 दिन की होती है तो ये सारे सियापे क्यों होते हैं, पूरे के पूरे सियापे हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, इतना ईगो, और इतना मतलब एक दूसरे से कितना वो करते हैं क्लैश। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया मुझे। उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ आपको क्या है। कहते हमारे ना 4 बेडरूम हैं और मैं और मेरी पत्नी रहते हैं यहाँ पे, और मैं और मेरी पत्नी सिर्फ एक ही कमरे में रहते हैं, एक कमरे में, बाकी 3 कमरे खाली पड़े हैं। कहते वो क्या है पता आपको? मैंने पूछा क्या है? कहते वो ईगो है। बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। बोला वो ईगो, 3 कमरों में तो हमारी ईगो रहती है, हम तो रहते तो एक कमरे में हैं। मुझे वो समझ आ गई बात, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि हमें तो ज़रूरत तो एक कमरे की है, लेकिन फिर भी हमने 4 कमरे कमरे ले रखे हैं। उनके बच्चे बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, यानी कि वहाँ की सिटीजनशिप है उनके पास। तो वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, वहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। वो कभी कभी विज़िट करते हैं उनके पास। तो उन्होंने बोला कि हमारी 3 कमरों में तो ईगो रहती है, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम चाहे तो इसको सेल करके कोई 2 BHK 1 BHK लेके अपना पति पत्नी रह सकते। लेकिन ईगो की बात कहने का मतलब है कि हम जो चीज़ें करते हैं ना मोस्टली, वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। हमने नया फ़ोन लिया, नई गाड़ी ली, नया घर, मोस्टली हम क्या करते हैं ना, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। यकीन मानना आप मेरी इस बात का, हम दूसरों को दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कभी कभी इतना ज़्यादा रिस्क में डाल देते हैं ना, इतना ज़्यादा रिस्क में, जिससे हमें लोन वगैरह ये सब लेना पड़ता है, उधार पाई करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमको दूसरों को दिखाना होता है। तो गाइस प्लीज़ दूसरों को शो ऑफ करने के लिए ना कभी भी अपनी लाइफ को वो दाव पे ना लगाएं। आप जैसे हैं वैसे खुश रहें। आप सच मानिए कि भगवान ने जैसे आपको बनाया ना उसी हाल में खुश रहें, किसी दूसरों की नकल ना करें। इसी के साथ हम सुबह की शुरुआत का अगला पड़ाव पे चलते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, नई सोच के साथ और नई शुरुआत के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।